मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जब चल ही निकले हैं लक्ष्य को पाने के लिए, तो बांध लो कफन आईएएस बनने के लिए। न झुकना है ना ही कहीं रुकना है, अंतिम सांस हो तो भी लबासना तक पहुंचना है। दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा को पास करने की रणनीति के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है आईएएस अधिकारी की तैयारी की यात्रा के बारे में जानना। एक आईएएस उम्मीदवार को किसी आईएएस की जीवनी के माध्यम से बहुत सी चीजों को सीखने को मिलता है, जैसे कि आईएएस अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति। उनकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। आज हम आपको आईएएस अधिकारी सर्जना यादव की यूपीएससी जर्नी के बारे में बताएंगे, उनके सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे, जिन्होंने मात्र सेल्फ स्टडी के दम पर सिविल सेवा परीक्षा को पास कर लिया। वीडियो को पूरा देखना, वरना कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाओगे। सर्जना जी ने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वो ट्राई में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करने लगी। अपनी नौकरी के साथ साथ ही सर्जना ने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, परंतु वो असफल रही। इसलिए परीक्षा को बेहतर तैयारी करने के लिए उन्होंने 2018 में अपनी नौकरी को छोड़ दिया। तब उन्होंने गंभीरता से तैयारी करना शुरू किया। वो कहती है कि नौकरी के साथ किए गए प्रयास में वो अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने 2018 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने पूरी तरह से इसकी तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करते समय उन्होंने 4 बातों को फॉलो किया, जिसने उन्हें एक सफल आईएएस ऑफिसर बना दिया, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 4, सर्जना का सुझाव है कि यदि व्यक्ति को लगता है कि तैयारी करते समय उसे निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गाइडेंस की जरूरत है, तो व्यक्ति को कोचिंग जरूर जाना चाहिए। यदि किसी को लगता है कि वे कक्षा के वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, तो आपको कोचिंग की तैयारी के लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी में अच्छे हैं और आपको खुद पर विश्वास है कि आप अनुशासित और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, तो आप सेल्फ स्टडी का विकल्प चुन सकते हैं। सर्जना ने यूपीएससी की तैयारी की पूरी अवधि के लिए सेल्फ स्टडी का विकल्प चुना था। नंबर 3, सर्जना का कहना है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल होता है और प्रत्येक विषय के लिए 2 से 3 किताबें पढ़ने से आपके लिए निर्धारित समय में सिलेबस को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उनका सुझाव है कि प्रत्येक विषय के लिए एक अच्छी किताब का चयन करना चाहिए और उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। भले ही पुस्तक में 1 से 2 विषय ना हो, आप उस विषय को गूगल पर खोज सकते हैं या किसी अन्य पुस्तक को पूरी तरह से संदर्भित करने के बजाय आसानी से उपलब्ध संसाधनों की तलाश कर सकते हैं। नंबर 2, सर्जना जी कहती हैं कि प्रत्येक विषय के नोट्स बनाना मुश्किल है, क्योंकि आईएएस उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट भी देना होता है और उन्हें नियमित रूप से अवधारणाओं को संशोधित भी करना होता है। सर्जना ने प्रत्येक विषय के नोट्स नहीं बनाए। जिन पुस्तकों का उत्तर बहुत ही संरचित था और जो समझने में आसान थे, उनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल उन किताबों के लिए नोट्स बनाए जिनमें लंबे पैराग्राफ थे और जिन्हें पढ़ने में अधिक समय लगता था। दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नंबर 1, सर्जना जी कहती हैं कि अधिकांश आईएएस उम्मीदवार नौकरी कर रहे होते हैं या हाल ही में ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए उन्हें रोजाना अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती है। उनके लिए सर्जना जी का सुझाव है कि एक ऑनलाइन वेबसाइट जिसने उन्हें एमसीक्यू पढ़ने में बहुत मदद की, जो डेली न्यूज पर आधारित थी। उन एमसीक्यूज को पढ़ने से उन्हें करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत मदद मिली। इसलिए यदि आपको अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप एक ऑनलाइन ई समाचार पत्र का विकल्प चुन सकते हैं, जिसे आपके फोन पर सिर्फ एक क्लिक में डाउनलोड किया जा सकता है। आप पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देर सवेर आपको रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालनी ही होगी। इसलिए आप जितनी जल्दी शुरुआत करें, उतना ही अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना, और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।